नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार भित्रिया, फ्रीलांस जर्नलिस्ट सुंदरगढ़ का। आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ एक नया विषय वस्तु लेके। आप तो जानते हैं कि जैसे मैं हमेशा आप लोगों के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है वही मुद्दा आपके सामने लेके आता हूँ, और जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वही सब बात मैं आपके लिए लेके आता हूँ। जो मेन स्ट्रीम के मीडिया हैं उनके द्वारा जो खबरें सब छुपाया जाता है वही सब खबरें मैं लेके आपके पास आता हूँ। छुपाया जाता है बोलने से तो पूरा सही नहीं रहेगा, लेकिन बहुत कुछ उनसे भी छूट जाता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल हैं, टीवी चैनल, मेन स्ट्रीम के जो अखबार वगैरह हैं, उसमें जो खबरें बच जाता है या जानबूझकर आपको सूचित नहीं किया जाता है उस खबरों के बारे में, मैं वही सब खबरें आपके लिए लेके आता हूँ, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। क्योंकि मैं अपने आप को फ्रीलांस जर्नलिस्ट बोलता हूँ, तो जर्नलिस्ट के नाते मैं आप ये सब खबरें मैं अपने ही रिस्क पे आपके लिए लेके आता हूँ। इसके लिए बहुत बार मुझे कुछ कुछ सुनना भी पड़ता है, धमकियाँ भी आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये सब खबरें लेके आता हूँ। कुछ दिन पहले दर्शकों, हमारे यहाँ जो उड़ीसा में जो दर्लीपाली है, सुंदरगढ़ जिले के जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लोग जो है उनका कुछ झमेला हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। उस वीडियो के बारे में आज यही खबरें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, जो पीएसयू होता है, पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट लिमिटेड होता है, वहाँ का सिक्योरिटी बहुत टाइट होता है। लेकिन देखिए, वहाँ आप वीडियो में देख चुके होंगे पहले से कि कैसे वो सिक्योरिटी पर्सनल सब आपस में लड़ रहे हैं, और उसी के बारे में मैं उनके सुपीरियर को भी ट्वीट किया था, एनटीपीसी को भी ट्वीट किया था, उनको डायरेक्टर जनरल ऑफ रिहेबिलिटेशन जो रहता है उनको भी मैं ट्वीट किया था, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी ट्वीट किया था। उसके बाद मेरे को इनडायरेक्टली धमकी भी आया, आप उस वीडियो को डिलीट कीजिए बोल के। देखिए, नहीं तो हम केस करेंगे। देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया में घूम रहा था, हम उस वीडियो को अगर हम अथॉरिटी तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम अपने आप को जर्नलिस्ट कैसे बोलेंगे, बोलिए। देखिए, मैं वहाँ का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनसे, वहाँ का जो एचआर है, उनसे फ़ोन पे भी बात किया। वहाँ जो सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रहे थे उनके हेड को भी मैं फ़ोन किया था, और वो हेड को मैं वहाँ के जो इरेगुलरिटीज़ जो अपॉइंटमेंट है सिक्योरिटी पर्सनल का, उनके बारे में मैं पूछ रहा था। लेकिन वो मेरे को बोले कि नहीं, हमारे यहाँ सब सही है बोल के मेरे को बोले। लेकिन मेरे को मालूम है वहाँ सब जो सिक्योरिटी पर्सनल का अपॉइंटमेंट हुआ है वो पूरे तरीके से सही नहीं है। जैसे डीजीआर गाइडलाइन जो रहता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ रिहेबिलिटेशन का, उनका गाइडलाइन आप नेट में पढ़ चुके होंगे, आप जाके सर्च कीजिए और पढ़ पाएंगे। उनके गाइडलाइन वहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, मेरे को खबर मिला, तो इसीलिए मैं फ़ोन किया वहाँ सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक को, और एनटीपीसी को, जो ये दर्लीपाली एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्लांट के जो एचआर हैं मैडम, उनको भी फ़ोन किया। और मेरा जो शक हुआ उनको मैं बताया, ऐसे ऐसे कंप्लेन आया है मैडम, क्या हुआ? तो मैडम बोले कि हमारे यहाँ सब सही है, अब वो बाहर से भी आए थे, सब अभी तक सही है। मैं सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक को भी फ़ोन किया, तो मालिक मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं किए। मेरे को बोले कि मेरे नंबर कहाँ से पाया आप कौन है जो मेरे को पूछ रहे हैं? तो मैं बोला कि मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। तो फिर वो बोले कि आप अपना काम कीजिए, आप ये बारे में काहे पूछ रहे हैं बोल के। मैं बोला कि मेरा यही काम है, मैं यही पूछ रहा हूँ, ऐसा ऐसा कंप्लेन आया है तो मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, आप काहे ऐसे बात कर रहे हैं? तो मेरे को बोले कि इतना बड़ा तुम जर्नलिस्ट हो, तो कल रात को ऐसा ऐसा झमेला हुआ है,
एनटीपीसी में, तुम जानते हो कि नहीं? तो हम बोले कि हम तो नहीं जानते थे उस टाइम तक, लेकिन हम बोले कि जान गए हम, क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ है झमेला, लड़ रहे थे कुछ लोग। तो बोले ठीक है, हम बोले। तो उसके बाद हम इंक्वायरी किए तो पता चला कि वो सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। वहाँ जो स्थानीय जो पुलिस आउटपोस्ट है वहाँ भी गए थे वो कंप्लेन लेके। वो हालांकि वो दूसरा बात है कि वहाँ कंप्लेन रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास मैं वो जो इंफॉर्मेशन दिए थे सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक, वहाँ झमेला हुआ है बोल के, तो मैं इंफॉर्मेशन के आधारित वीडियो खोजने लगा, डाटा खोजने लगा। तो सोर्सेस के हवाले से मेरे को वीडियो भी मिल गया। और जो वहाँ ये झमेला हो रहा था, कंप्लेन के हिसाब से तो वहाँ दारू पी के झमेला हो रहा था, लेकिन मेरे पास उस बात का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि अभी वो प्रूफ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस टाइम तो मेडिकल टेस्ट किसी का हुआ नहीं, कंप्लेन रजिस्टर हुआ नहीं। तो इसीलिए मैं खाली इतना बोलूँगा, जो वीडियो में है वहाँ झमेला हो रहा था। तो देखिए, एक तो गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी है, उसके गेट में इतना झमेला अगर होगा तो हम तो एनी हाउ बोल सकते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी लैप्स है। तो मेरा काम है क्या है? मेरा काम है आपके सामने जो है वो आईने के तरह साफ करके आपके सामने लेके आऊँगा, इसीलिए मैं लेके आया। लेकिन देखिए क्या होता है, आप अगर सच्चाई के साथ होते हैं, आप अगर सच्चाई ढूंढ के लाते हैं, आम आदमी के सामने अगर सच्चाई रख देते हैं, तो कुछ लोग हैं जो उनको ये बात पसंद नहीं होता है। जैसे कि मेरे को धमकी दिया जाता है कि मैं केस कर दूँ। देखिए, वीडियो तो मैं उठाया नहीं, तो वीडियो में किसी का नाम लिखा नहीं है। मैं तो वीडियो सिक्योरिटी पर्सनल ऐसे ऐसे कर रहे हैं बोल के बोला, कौन है कैसे है हम तो नहीं बोल रहे, फिर भी हमको बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ केस करेंगे। मैं तो बोला कि जो केस करना है कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, आप कैसे केस करेंगे मेरे ऊपर, ये तो कोई नई बात नहीं है जो केस करेंगे। अगर सच्चाई आपके सामने लाने में मेरे ऊपर केस भी हो जाए तो दर्शक बंधु, उसमें कुछ खामी नहीं है, वो जो चाहे कर सकते हैं। मेरा काम है सच्चाई आपके सामने लाने का, मैं ला रहा हूँ। और देखिए, जो मैं बोल रहा था कि वहाँ जो सिक्योरिटी पर्सनल का जो अपॉइंटमेंट है, वहाँ में धांधली चल रहा था, जिसके बारे में मैं इंक्वायरी करने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक, वहाँ का जो एनटीपीसी के HR मैडम है, उनको फ़ोन किया, जो सिक्योरिटी एजेंसी के जो जानकारी रखते हैं। लेकिन उन लोगों ने मेरे को सब ठीक है बोले, लेकिन जो मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ रिहेबिलिटेशन का जो गाइडलाइन है, जो 90% जो सिक्योरिटी एजेंसी का 90% एक्स आर्मी रहेंगे और जो 10% है वो पारामिलिट्री रहेंगे। तो उसमें सिविलियन का कोई रोल नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसी में नहीं रह सकते एज ए सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई ऑफिसर। लेकिन वो एनटीपीसी में जो है वहाँ सिविलियन भी हैं और जो होमगार्ड वगैरह भी हैं। लेकिन गौर करने की बात दर्शक बंधु यही है कि वो जो वहाँ काम कर रहे हैं सिक्योरिटी पर्सनल, जो सिविलियन है, जो होमगार्ड है, वो सब दूसरे राज्यों के हैं, उड़ीसा के नहीं है। जो इस बारे में जब सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से मैं जानकारी के लिए फ़ोन किया, तो जो उनसे बात किया तो वो बोले कि यहाँ आप अगर चाहते हैं यहाँ का लोकल खाली रहे तो मेरे को 5000 आदमी दीजिए, मैं यहाँ का रखूँगा। तो मैं बोला कि ठीक है सर, हम मान लेते हैं कि सुंदरगढ़ में 5000 सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है, या जो आपके हिसाब से पारामिलिट्री का भी आदमी नहीं है, जवान लोग नहीं है सुंदरगढ़ में, ठीक है। तो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट सब है जो वहाँ भी नहीं है, मान लेते हैं। तो क्या ऑल उड़ीसा में इतना एक्स आर्मी लोग नहीं है या पारामिलिट्री के आदमी नहीं है जो सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं? तो आप देखिए, बाहर से हमारे जानकारी के हिसाब से झारखंड स्टेट से, वहाँ से सिविलियन और होमगार्ड सबका, कुछ होमगार्ड और सिविलियन जो झारखंड एरिया के हैं, उनका अपॉइंटमेंट एज ए गार्ड हुआ है यहाँ पर, जो मेरे को जानकारी। अगर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, अगर मेरा जानकारी गलत है, तो मैं एनटीपीसी के HR मैडम को
और जो सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक है उनको मैं बोल रहा हूँ को आप पब्लिकली लाइए डाटा। आप वहाँ जो सिक्योरिटी एजेंसी में आपके जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो गार्ड काम कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ का है, और जो आपका डीएचआर में रहता है अपेंडिक्स सी, जो एक तो फॉर्म रहता है, वो आपका तो सब एम्प्लॉय का होगा, सब सिक्योरिटी गार्ड का होगा, वो सामने लाइए और पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, तो किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। मैं गलत भी साबित हो जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा तो सोर्सेस सही है, मैं जानता हूं, क्योंकि बाहर का आदमी है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। अगर बाहर का आदमी लिया, सिविलियन लिया तो भी सही है, लेकिन क्या उड़ीसा में सिविलियन नहीं है, उड़ीसा का होमगार्ड नहीं है जो वहाँ सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर सके? देखिए, मुद्दा यही है दर्शक बंधु। देखिए, यहाँ का आदमी जमीन अपना दे के प्लांट खड़ा करेगा, लेकिन वहाँ काम कौन करेगा? क्योंकि ये इंडिया गवर्नमेंट लिमिट का है ये जो प्लांट, तो इसीलिए वो नेशनल लेवल में उसका अपॉइंटमेंट होता है। तो वो तो ठीक है, वो एनटीपीसी निकालता है बीच बीच में, तो वहाँ जाकर जो भी अप्लाई करेगा नौकरी पाएगा, जो जगह खाली होता है वो तो ठीक है। लेकिन जहाँ भी लोकल आदमी सब को अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है, उनको स्थापित किया जा सकता है, वहाँ लोकल आदमियों का हक है कि नहीं? आप मेरे को जवाब दीजिए। अब किसी के तरीके से भी लोकल आदमी को अगर नौकरी दे सकते हैं, अगर, तो काहे नहीं दे रहे? आप बाहर झारखंड राज्य से काहे ला रहे हैं? हम नहीं बोल रहे कि झारखंड राज्य से देना गलत है, लेकिन अगर सुंदरगढ़ में, अगर उड़ीसा में कोई नौकरी करने के लिए योग्य है, तो आप उसको काहे नौकरी नहीं देंगे? तो मैं यहाँ सवाल करना चाह रहा हूँ सिक्योरिटी एजेंसी और एनटीपीसी को, क्या यहाँ आप लोगों ने पेपर में ऐड निकाला था ये कि हमको यहाँ सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने के लिए गार्ड चाहिए, एक्स आर्मी चाहिए, पैरामिलिट्री चाहिए, और जैसे कि आप रखे हुए हैं सिविलियन चाहिए? अगर निकाला है तो सही है, अगर नहीं निकाला, आप निकाले हैं, और अगर कोई भी अगर अप्लाई नहीं किया है तो आप सही है, आप बाहर से ला सकते हैं। अगर आपने निकाला है, अगर नहीं निकाला है तो ये तो पूरा गलत ही गलत है। और इस बात को अगर कोई रिपोर्टर अपने दम पर पब्लिक में लाए, पब्लिक डोमेन में लाए, तो आप उसको धमकी दे रहे हैं कि हम आपके खिलाफ केस करेंगे। देखिए, इतना बड़ा एनटीपीसी प्लांट है दर्लीपाली में, मेरे जानकारी के हिसाब में वहाँ गेट में सिक्योरिटी कैमरा लगा नहीं हुआ है। आप देखिए, सीसीटीवी कैमरा हर जगह लग रहा है आजकल सिक्योरिटी के रीजन में, लेकिन वहाँ जो गेट वगैरह है, जो प्लांट में जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ ऑफिसर लोगों के रहने के, वहाँ कोई भी सीसीटीवी नहीं है। अगर सीसीटीवी रहता दर्शक बंधु, जो वहाँ गेट पे जो धांधली हुआ, जो मारपीट हुआ, तो वो कभी नहीं होता, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा के सामने कोई दारू पी के नहीं आएगा, कोई झमेला नहीं करेगा। कम से कम तो वो अंदर का आदमी जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो तो झमेला नहीं करेगा, बाहर का आदमी शायद कर सकता है। लेकिन देखिए, ये सवाल खड़ा करता है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी के लिए आज तक क्यों नहीं लगाया गया है। और मैं जो ट्वीट किया हूँ डायरेक्टर जनरल ऑफ रिहेबिलिटेशन और डिफेंस मिनिस्ट्री को और एनटीपीसी को, आप मेरे को कमेंट के जरिए से बताइए कि मैं गलत हूँ या सही। आपके सामने ये जानकारी मैं लाया हूँ और सही है या गलत है। दर्शक बंधु, मैं आपके सामने और एक चीज़ नोट में लाना चाहता हूँ कि कुछ महीने पहले वो सिक्योरिटी पर्सनल के कुछ कंप्लेन माननीय सांसद जुएल ओराम को भी दिया गया था, लेकिन उसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, वही एनटीपीसी के बारे में सिक्योरिटी पर्सनल के कंप्लेन दिया गया था जो माननीय सांसद जुएल ओराम जी को। वहाँ उसके हिसाब से क्या स्टेप लिया गया क्या नहीं लिया गया मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन मेरा सोर्सेस जो बोल रहे हैं कि उसके बारे में कुछ भी स्टेप नहीं लिया गया है। इसी के लिए दर्शक बंधु वहाँ इस तरह का झमेला सब हो रहा है। कोई सिक्योरिटी पर्सनल मारपीट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप देखिए, वहाँ
सीसीटीवी कैमरा नहीं है दर्शक बंधु आज के रोज में। अब मैं अगर गलत हूं आप जाके देख लीजिए, अगर मैं सही हूं कमेंट के माध्यम से आप बताइए। और जाने से पहले मैं दर्शक बंधु आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आप जानते हैं आपके चारों तरफ कुछ घटना घट रहा है जो मीडिया से छुप रहा है, वो मेरे को उस बारे में बताइए और कमेंट के माध्यम से बताइए, व्हाट्सएप के माध्यम में बताइए। मेरा तो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप नीचे स्क्रॉलिंग हो रहा है, आप वहाँ ज़रूर दे सकते हैं। मेरे को सूचित कीजिए, मैं निश्चित रूप से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और एक चीज़ कहना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा चैनल जो है देवेंद्र कुमार भित्रिया ऑफिशियल, उसको आप बहुत मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को, आपके परिवारजनों को, आपके चित परिचित लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप इनडायरेक्टली मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस बारे में जो अगर कोई भी अपडेट मेरे पास आएगा दर्शक बंधु, मैं तो इसके लिए आरटीआई भी मांगा हुआ है। अगर ये जो आपको आज न्यूज़ दिया एनटीपीसी के सिक्योरिटी पर्सनल के बाबत में, उसका ये जो आएगा अपडेट आएगा मैं आगे आपको देता रहूँगा। आज इतना ही। देवेंद्र कुमार भित्रिया, सुंदरगढ़ से।